हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें नारद जी ने व्यास जी से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के पश्चात किसी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं श्री भगव नाम का कीर्तन करने लगा। जिस समय मैं श्री हरि कीर्तन में आत्म विभोर हो जाता था, उस समय अपने मन में इस प्रकार सोचा करता था कि श्री नारायण जी ने मुझे दूसरे जन्म में अपना दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आएगा जब मेरा ये शरीर छूटेगा और मैं प्रभु के मनोहर दर्शन को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा शरीरांत हो गया। उस पंच भौतिक शरीर से पृथक होने के पश्चात मैं श्री हरि का पार्षद हुआ। कल्पांत में जब श्री नारायण जी प्रलय के समय जल में शेष शैया पर शयन करने लगे तथा उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से श्री ब्रह्मा जी उनके भीतर प्रवेश करने लगे, उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ ही श्री नारायण जी के हृदय देश में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा त्याग कर जब पुनः सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगीरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा के कारण मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया तथा मुझे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत याद बना रहा। मैं बैकुंठ नाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण संसारी माया मोह तथा गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ा। दिन रात केवल श्री हरि का भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह प्रभाव है कि जिस समय मैं श्री श्याम सुंदर का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम प्रभु मुझे इस प्रकार दर्शन देते हैं जैसे किसी का निमंत्रित किया हुआ अतिथि अचानक आ जाता हो। इस प्रकार मैं जहाँ भी चाहता हूँ वहीं अपने मनमोहन की त्रिभंगी छवि के दर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। उस भजन के प्रताप से तीनों लोकों में सर्वत्र मेरी गति है। मैं जहाँ भी चाहता हूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरण कमलों को छोड़कर किसी दूसरी ओर न जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।